हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और जब 1950 में लागू हुआ तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई विधि नहीं अपनाएगा जो किसी भी धर्म अनुलंबियों के मौलिक अधिकार का हनन होता हो। जिस हद तक हनन होगा उस हद तक उस कानून को, उस विधि को, उस लॉ को शून्य माना जाएगा। साथियों नमस्कार। बोधगया में धरना प्रदर्शन के लगभग 15 दिन बीत चुका है। आज भी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आकर के यहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। आखिर इन लोग समर्थन कर रहे हैं तो इन लोग का क्या प्रमुख मांगे हैं, ये हम इन्हीं लोग से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या क्या मांगे हैं जो आप लोग धरना प्रदर्शन आज 15 दिन से लगातार कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारा दर्शक को थोड़ा सा विस्तार रूप से बताइए ताकि वो भी समझ सके कि आखिर इन लोग के जेन्युइन मांग क्या है। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने धरना स्थल से कवरेज करने का प्रयास किया। आपको पता है कि पिछले 12 फरवरी से ये प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की गई थी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उपासकों के द्वारा, हम सब के द्वारा होलिस्टिक रूप से। हम लोगों का जो जेन्युइन मांग है वो ये मांग है कि जो ये महाबोधि विहार है इसे पूर्ण रूपन बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। अभी जो इसका मैनेजमेंट कमेटी में टोटल 9 मेंबर्स हैं, और ये 9 मेंबर्स बीटी एक्ट, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत बना है। प्रश्न उठता है कि 1949 में, यानी कि संविधान लागू होने से पहले, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, और जब 1950 में लागू हुआ तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, राज्य ऐसा कोई विधि नहीं अपनाएगा जो किसी भी धर्म अनुलंबियों के मौलिक अधिकार का हनन होता हो। जिस हद तक हनन होगा उस हद तक उस कानून को, उस विधि को, उस लॉ को शून्य माना जाएगा। लेकिन इस मैनेजमेंट कमेटी में 9 मेंबर हैं, 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है, 1 डीएम है। अब प्रश्न उठता है कि ये बौद्धों का विरासत है, बौद्धों का धरोहर है, इनकी पहचान है। अब इनके विरासत में हिंदू कहाँ से आ गए हैं? क्या आप कभी राम मंदिर में एक भी बौद्ध को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। कोई गिरजाघर में आप देखे हैं कोई दूसरे उसी के संप्रदाय के लोग उसे संभालते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन बौद्धों के धरोहर में, बौद्धों के विरासत में अगर हिंदू 4 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इलीगल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बीटीएमसी के डोनेशन का पैसा से बोधगया के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट मेडिकल नहीं है गरीबों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कोई स्पेशलिस्ट चैरिटी नहीं चलता है, ना कोई स्कूल चलता है, ना कोई ऐसे शुल्क सेवाएं हैं। एक बौद्ध भिक्षु मुझे बता रहे थे, वो फ्रांस से आए थे, कि पहले ठंड के समय में मेन टेम्पल के अंदर क्या होता था, गर्म पानी होता था पीने के लिए, अब वो भी नहीं होता है। तो इसका पैसा जाता कहाँ है? इस बात को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मांग है ये आप देखेंगे तो ये लॉजिक मांग है। जब आप राम मंदिर में कोई बौद्ध को नहीं लेंगे तो फिर बौद्ध के मंदिर में आप हिंदू क्यों आ गए? डीएम है तो ये तो लिबरल है, किसी भी जगह का जो हायर अथॉरिटी है वो डीएम होता है, तो डीएम का रहना एक लीगल माना जा सकता है। लेकिन 4 बौद्ध को होना, 4 हिंदू को होना, ये कहीं से लीगल नहीं है, ये इलीगल चीज़ें हैं बिल्कुल। तो उसी के लेकर तमाम लोग विश्व के और तमाम देश के अन्य लोग, अन्य ऑर्गेनाइजेशन, अन्य बौद्धिक संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे भी मन पड़ रहा है। खास करके सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत दूर दूर तक जा रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है विदेशों में, हमारे फॉरेन पॉलिसी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि बौद्ध, आप तो विदेश में जाते हो, नरेंद्र मोदी जी या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पर्सन भारत से विदेश में जाता है तो कहता है मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, मैंने पूरे विश्व को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। आप सच में देश को, आप सच में विश्व को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। लेकिन बुद्ध अनुयायियों को, बुद्ध फॉलोवर्स को, बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उसके उपासकों को, समता समानता विचार के मूल्य को मानने वाले लोगों को भी साथ आप न्याय कीजिए, अन्याय नहीं कीजिए। ये बौद्धों पर अन्याय है, इनके विरासत पर डंक मार के बैठना ये दिखाता है कि आप बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों को आप कुचलना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के विरासत पर आप इलीगल तरीके से बना रहना चाहते हैं, उनके संपत्ति को आप अपने निजों काम में लेना चाहते हैं। ये मोटा मोटी बातें हैं। अंततः मैं यही कहूँगा कि
पूर्ण रूपन बौद्ध विहार को, बोध गया टेम्पल को सौंप देना चाहिए था बौद्धों के हाथ में। इसकी संपत्ति है, इसका धरोहर है, ये जैसे चलाए। अब ऐसा थोड़ी है कि ये लोग इतना मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं कि इसको मतलब जैसे मन वैसे चलाएंगे। आपसे जो भी चलाएंगे बेहतर चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करुणा, मैत्री का भाव, समानता का भाव गौतम बुद्धा ने, इसका गुरु ने सिखा के भेजा है। ये कभी किसी के साथ इलीगल नहीं कर सकते हैं। सबके साथ सबका विकास का बात असल में ये करेंगे। मोदी जी करते हैं इसका पता नहीं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जरूर करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इसके दिल में, इसके जहन में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द और सामाजिक सह अस्तित्व की बातें हैं। शायद आपको पता नहीं होगा जी 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 कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के 9वें अवतार हैं। नहीं, ये कहना बिल्कुल अतार्किक है, बिल्कुल तार्किक नहीं है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। एक बात इसी संदर्भ में और याद आ गया, इन लोग तर्क देते हैं कि बोध गया में बुद्ध को आने से पहले शिव थे, जिसका दूरों दूरों तक कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई। नहीं, ये ऑथेंटिक बातें नहीं है। आपको मैं बता दूं तो आपको पता चलेगा कि ये बुद्ध एक वास्तविकता है। शिव, रामायण, महाभारत जो भी है इलॉजिकल है, अवास्तविक है, ये वास्तविक चीजें नहीं है। इनके द्वारा कहा जा रहा है। जगह जगह पर देखिए, आपको साकेत जगह पे अयोध्या, वहाँ पे मुसलमान लोग दावा कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोगों का मस्जिद था पहले, लेकिन उसके अंदर में राम निकला। यहाँ भी कुछ न कुछ निकलेगा। बिल्कुल कोई भी बात सिद्ध होता है इस बात पर कि वो ऑथेंटिक है, उसका प्रमाण है कि नहीं। ठीक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल थे कनिंघम, उन्होंने बौद्ध विहार को स्थापित किया। इसके अंदर जो निहितार्थ थे, गौतम बुद्ध का टीचिंग था, उन सभी को समग्र तरीके से बताने का प्रयास किया। यूनेस्को जब भी किसी साइट को अपने हेरिटेज में शामिल करता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, और जो महाबोधि विहार को यूनेस्को ने यदि अपनाया है तो उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च थे, रियलिटी उसको देखा जाता है। कोई बात ऐसा है कि नहीं जो अतार्किक हो या तार्किक हो, ये दोनों चीज़ों को देख लिया जाता है, फिर भी तभी यूनेस्को किसी बात को अपनाता है ना? और उसने महाबोधि विहार को अपने हेरिटेज में शामिल किया है 2002 में। 2002 में शामिल। बिल्कुल क्या देखिए, ये बात सही है कि वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको शामिल किया है, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी जिस चीज़ की है, जैसे हिंदू को लोग कहते हैं कि हिंदुओं का स्थान है, बौद्ध तो बाद में आए, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं होगा, हिंदूवादी लोगों को, कि कितने बौद्ध यहाँ पे अपने आप को समर्पित कर दिए इस स्थल को बचाने के लिए। और वही लड़ाई फिर से शुरू हुई है। कई बार यहाँ घोटाला हुआ है, दान पत्रों से पैसा निकाला गया है, चैरिटी में चलने वाले संस्था का घोटाला हुआ है। तो ये सब जो सारी समस्याएं हैं, वे जो 4 बौद्ध कमेटी में बने हुए हैं, वे ब्राह्मणों के कंट्रोल में है पूरा का पूरा। अगर ये कंट्रोल में नहीं होते तो वे लोग भी हम लोग के आंदोलन में शामिल होते। उन लोग को मलाई चाखने के लिए मिलता है, वे लोग सभी है वहाँ पे, समझ गए। और मैं 2001 से मैं बौद्ध महोत्सव यहाँ देख रहा हूँ। बुद्ध के नाम से भी यहाँ प्रचलित होता है बुद्ध महोत्सव। धीरे धीरे बौद्ध महोत्सव हुआ। पहले जो काम होता था वो बुद्ध का जो जीवन काल रहा है, कैसे वो बौद्ध बने, कैसे अपने राजघराने को छोड़ करके दुनिया संसार को बताने के लिए चले कि शांति हमारा प्रिय हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या कर दिया गया कि कन्वर्ट कर दिया गया है। कलाकारों को बुलाया जाता है, वैसे कलाकारों को बुलाया जाता है जो गाते हैं राम आएंगे तो ये हम राम को लाएंगे, इस तरह से गाना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणीकरण करने का ये प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज बौद्ध भिक्षु अपने बौद्ध मंदिर को ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, बौद्ध मंदिर पूर्ण रूप से हो गया है, इसीलिए तो इन लोग रोड पर उतरे हैं। अगर ये भी मांग नहीं सुनते हैं, अगर आज ये हार जाते हैं बौद्ध भिक्षु लोग, तो पूरा का पूरा उन लोग के कंट्रोल में हो जाएगा, है ना? जी। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि ये प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक क्यों चल रहा है, तो जाकर सीधा जाके भारत के संविधान में लिखा हुआ बात है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 जाके वो पढ़ ले। इतना अगर वो सक्षम है तो पढ़ ले, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इन लोगों के द्वारा मांग किया जाना कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है। अन्यथा कुछ भी कहना ये तो फिर अलॉजिकल है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो तर्क पर कर रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि किसी भी बात को तब मानो जब वो बात तर्क के कसौटी पर सिद्ध होता है, अन्यथा उस बात को खारिज कर दो। यस। तो देखिए, आज लगभग 15 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जो इनका जेन्युइन मांग है वो आखिर सरकार नहीं सुन रहा है। तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण है कि सरकार नहीं सुन पा रहा है? बाकी आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इनका मांग है क्या है, आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।